अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे काहे अपना मुंह बंद रखे हो? बताओ हमें क्या हुआ, किसने फोन किया था? वानी किडनैप हो चुकी है। वानी किडनैप हो गई। हाय राम, कौन उठा ले गया हमारी वानी को? लेकिन वानी को किसने किडनैप किया? किसने उठाया वानी को? राघव, बोलो राघव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी ये चुप्पी हमारी धड़कनें बढ़ा रही है। बताओ, तुम्हें किसका फोन आया था? काम करते हैं, ऐसे चुपचाप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। ये तो शुक्र मनाइए कि आप हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो अब तक पुलिस को बता चुके होते सब। हाँ, तुम पुलिस को फोन करो। राघव, पुलिस को फोन करो जल्दी। राघव, लो, हम खुद पुलिस को फोन करते। अब पुलिस ही वानी को ढूंढ के लाएगी। नहीं रेवा जी, हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते। जाने से पहले एक बार अपनी माँ को जरूर गले लगा के जाना, क्योंकि क्या पता कोई दुश्मन हम सबको मार दे। नहीं कर सकते? लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्या है बहू के वानी उनके कब्जे में है। अगर उनको पुलिस की भनक भी होगी तो वो वानी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते। तो बाबूजी, हम वानी को कैसे बचाएंगे? हाँ, और इतने बड़े शहर में हम वानी को कैसे ढूंढेंगे? हमें पुलिस के पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा। आप पुलिस को फोन कीजिए। आपकी तो इतने ऊपर तक पहुंच है ना बाबूजी। आप पुलिस को बोलिए कि अपनी जी जान लगा दे वानी को छुड़ाने में। आप बोलिए पुलिस को बाबूजी। बेटवा शांत हो जाओ। कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, तो ये हालत में तुम्हारे लिए इतना परेशान होना बहुत ही हानिकारक है। हम हैं ना, चिंता मत करो। जब तक हम हैं वानी को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, हमें पुलिस को बताना होगा, वरना हमें वानी का सुराग कैसे मिलेगा? और हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर्स हमसे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और क्यों उन्होंने वानी को किडनैप किया? अब हमें बताना होगा पुलिस को। तुम चिंता मत करो। हाँ, हम वानी का पता लगाते हैं, चिंता मत करो। एक हाथी इको एक कमरे में लेके जाओ। नहीं बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। आप बस सही सलामत वानी को ढूंढिए और घर लेकर आइए। जब वो घर आ जाएगी ना तो हमें चैन मिल जाएगा। बस वानी को ढूंढिए जल्दी से। तुम खड़े खड़े मुंह कहाँ देख रही हो? हमने कहा ना इको एक कमरे में लेके जाओ। चलो रेवा, चल।
हमारे साथ चलो। छोड़िए। अब बताओ कौन था वो आदमी जिसने फोन किया था? कितनी हिम्मत हुई जो हमारी पोती को किडनैप करके ले जाए? आपको अपने जिस गैर कानूनी काम पे नाज और घमंड था ना, उसी काम का नतीजा है। आपके ये गलत कामों के चक्कर में जितने भी आपने दुश्मन पाले वो हमारे घर तक पहुंच गए। अरे तुमने बड़ी बड़ी बातों से हमारा जवाब नहीं मिलने वाला। कौन किया था फोन वो बताओ। किसी अवधेश कुमार का फोन था। बोल रहा था कि उसको उसके 50 करोड़ रुपए वापस चाहिए, नहीं तो पानी को मार देगा वो। अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया बोल रहे हैं। और अगर हम अपनी पे आ गए ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि उसके 50 करोड़ रुपए लौटा दो ताकि हम अपनी प्रिंसेस को वापस घर लेकर आए। अरे हमारी बानी को वापस लाने में हम जमीन आसमान एक कर सकते हैं, लेकिन 50 करोड़ अभी नहीं है हमारे पास। जब लौटाने नहीं थे तो फिर लिए क्यों 50 करोड़? क्या लगा था कि बेईमानी करके ये मामला भी रफा दफा कर दोगे? हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं। कुंदन ने किया जो कुछ भी किया है। कुंदन ने उस आदमी से पैसे लिए थे। हमने कुंदन को 50 करोड़ दिए थे उधार, वही वापस मांग रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? हम कहां से लाए 50 करोड़, वो भी अभी? आज हमारे बचपन की बात एकदम सच निकली कि इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। आपके इसी गैर कानूनी कामों का फल है जो हमारे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। अम्मा जी छोड़िए हमें। अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? अम्मा जी छोड़िए हमें। ये क्या कर रही हैं आप? पता नहीं वानी किस हालत में होगी, कहाँ फंसी होगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कसम, तुमरे बनावटी आंसू देख के ना मगरमच्छ भी शर्मा जाए। तुमरा का बानी के साथ कोनो खून का रिश्ता है जो इतना ड्रामा कर रही हो? हाँ? उनकी परवाह करने के लिए उनका परिवार है, इसीलिए ना ज्यादा उनकी माँ बनने की कोशिश मत करो। भले ही खून का रिश्ता ना हो हमारा, लेकिन वानी के साथ ना हमारा दिल का रिश्ता जरूर है। और जरूरी नहीं कि जिसने हमारी कोख से जन्म नहीं लिया उसके लिए हम ममता नहीं दिखाएंगे। अम्मा जी ऐसा नहीं है कि ममता सिर्फ माँ के अंदर होती है। अगर दिल में प्यार हो ना तो किसी के भी अंदर ममता जाग उठती है। आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सच में बहुत परेशान हैं कि वानी किस हालत में होगी। हम चाहते हैं वो सही सलामत सुरक्षित घर वापस आ जाए, और इसके लिए ना हमें पुलिस पे जाना बहुत जरूरी है। तुम क्या खुद को ये घर की मुखिया समझ लगी हो का? हाँ? जो सारे पैसे हम तुम्हारे हिसाब से लेंगे। बाहर बानी के दादाजी खड़े हैं, समझी? वो फैसला करेंगे कि पुलिस को यहाँ आना चाहिए या नहीं, समझे? अम्मा जी आप गलत समझ रही हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? पता नहीं वानी हमरे सामने तुम्हारा ये झूठा दिखावा मत करो। हम सब जानते हैं, अगर तुम्हें सच में बानी की परवाह होती ना तो तुम इतनी जल्दी मां नहीं बनती। मतलब ई कि तुम ई घर को हड़पना चाहती हो। पहले तुमने कुंदन को जेल भेजा, फिर बानी की मां बनने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा ये घर पे राज हो जाए और तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। इसीलिए अब बस मेहरबानी करके तुम ही कमरे में रहो और अपने बच्चे की चिंता करो। नीचे आके नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर तुम्हें सच में बानी की परवाह होती ना तो तुम इतनी जल्दी मां नहीं बनती। पहले तुमने कुंदन को जेल भेजा, फिर बानी की मां बनने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा ये घर पे राज हो जाए और तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो।